अवतार वसदे देव जी नूं हुक्म तुरंत नचदे। ओदे विच सारे अवतार वसदे तुरंत नचदे। ओदे विच सारे अवतार वसदे देव जी नूं हुक्म तुरंत नचदे। ओदे विच सारे अवतार वसदे देव जी नूं हुक्म तुरंत नचदे। स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज तुहानूं सारिआं नूं कथा सुणा के गए ने। इन्हां दा जिहड़ा आश्रम है ਉਹਦਾ नाम है जगदंबा मंदिर, जगदंबा आश्रम। तो जगदंबा की पूजा होंदी है, माता की पूजा होंदी है। तो एक दिन ये स्वामी ब्रह्मदेव जी अपना एक छोटा जा चेला चेले नूं लैके जलाल आश्रम दे विच आ गए। तो जो आश्रम च आए तो आके मत्था टेकिया। बाबा जी सवेर का टाइम पूजा करी जाते सी, हवन कुंड में बैठे नितनेम कर रहे सी। ते आके जो मत्था टेकिया बाबा जी कहते ब्रह्मदेव सवेरे सवेरे तू की गल होगी। तो जदों आके मत्था टेकिया हाथ जोड़ के कहते बाबा जी मेरे शहनशाह मेरा चेला 6 महीने का बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा। तो बाबा जी ने तकिया, एक नजर तक के कीतियां अखां बंद 2 4 5 सेकंडा वास्ते। अखां बंद करके अखां खोल के हस पे। जदों हसे तो स्वामी ब्रह्मदेव जी कहते जी की हो गया? कहते जिहदी पूजा करदा उही कौड़ी भी है। जदों ये कहा तो ब्रह्मदेव जी के हाथ जुड़ गए, कंबन लगे। कहते जी फिर किरपा कराओ, दया कराओ, उन्होंने खुश करो। बाबा जी कहते पुत पूजा तू करे तो खुश असी करिए। कोई मंदिर तेरे कोले आ, करा ला, खुश कर ला। ब्रह्मदेव जी चरणा च टेके कहते सच्चे पातशाह वो जेड़ियां मौजां तेरे कोले है, जेड़ियां बहारां तेरे कोले है, जेड़े नज़ारे तुहाडे कोले ने वो नज़ारे किसे कोले है ने। ते जदों ये कहा बाबा जी महाराज ने बड़े प्रेम नाल उस बच्चे के सिर ते हाथ रखिया और हाथ रख के कहते जा लंगर जिन्हों चाह पानी पिला जाके फिर मिलते। कहते जी ये तो रोटी नहीं खाता, 1.5 महीना हो गया। कहते तू लैके तो जा। उन्होंने लैके जो लंगर च गए जाके बच्चे को क्या कुछ खाना है? कहता हाँ मैंने भुख लगी है। तो ब्रह्मदेव जी हैरान होके कहते तू तो रोटी नहीं खाती 1.5 महीने की। कहता भुख लगी है रोटी खवाओ। 1.5 रोटी खा गया सवेरे सवेरे। चलो 1.5 रोटी खाधी सवेरे, चाह का पीता गिलास। तो बाबा जी अपनी कुर्सी ते आके बैठे। मेरे शहनशाह जो आनंद में बैठे ते आके मत्था टेक के ब्रह्मदेव जी महाराज ने मत्था टेकिया, जयकारा लाया सतगुरु महाराज। तो जब जयकारा लाया बाबा जी कहने लगे तेनू की हो गया? कहते जी चेला ठीक हो गया। जब क्या चेला ठीक हो गया तो बाबा जी कहते एडी छेती? कहते जी बस गलती साडे तो ही होती है। बाबा जी कहते तेरे तो की गलती हो गई? कहते जो 6 महीने पहला आ जाता है ना, 6 महीने पहला ठीक हो जाना सी, नहीं लेट होया। इसलिए गुरु कृपा के पुंज और महापुरुष जिसनों भी कहते हैं उन्हों की गल सुनते हैं। तो पंडित केशव राम जी यही गल्लां कह रहे हैं। सारे अवतार वसदे देव जी नूं हुक्म तुरंत नचदे। सारे अवतार वसदे देव जी नूं हुक्म तुरंत नचदे। मदद करेंदा महावीर बेग में, मदद करेंदा महावीर बेग में, दसां एक नबी जी नदीर बेग में। जेड़ा वागत फकीर बेग में, दसां एक नबी जी नदीर बेग में। आया जेड़ा वागत फकीर बेग में, दसां एक नबी जी नदीर बेग में। आया जेड़ा वागत फकीर बेग में, दसां एक नबी जी नदीर बेग में। बाबा जी महाराज बड़े आनंद नाल अखां बंद करके बैठे तो सुनी जाते सी कविता। ते जदों ने अगलियां पंक्तियां बोलियां, अली अली कर जदों नारा लावे नी, जिमिया समान सारा डोले खावे नी। अली अली कर जदों नारा लावे नी,
जमे आसमान सारा ढोले खावे नी। अली अली कर जदों नारा लावे नी जिमी आसमान सारा ढोले खावे नी। अली अली कर जदों नारा लावे नी जिमी आसमान सारा ढोले खावे नी। या अली 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 या अली। अली अली कर जदों नारा लावे नी जिमी आसमान सारा ढोले खावे नी। अली अली कर जदों नारा लावे नी जिमी आसमान सारा ढोले खावे नी। झूले ओदा खुशी च शरीर बेगमे झूले ओदा खुशी च शरीर बेगमे एक नबी जी नज़ीर बेगमे। जेड़ा बाबा फकीर बेगमे एक नबी जी नज़ीर बेगमे। आया जेड़ा बाबा फकीर बेगमे एक नबी जी नज़ीर बेगमे। आया जेड़ा बाबा फकीर बेगमे एक नबी जी नज़ीर बेगमे। ते जदों पंडित केसोराम जी दी चार पंक्तियां बोलियां अली अली कर जदों नारा लावे नी जिमी आसमान सारा डोले खावे नी। ते बाबा जी बैठे सी आनंद विच ते बाबा जी महाराज ने एक अख खोल ली ते लिखदा केसोराम कहते बाबा जी ने एक अख खोली भी ये किहदियां गल्लां करी जांदा। बाबा जी ने एक अख खोली मेरे वाले झाके और झाक के चुप कर गए क्योंकि हजे कुछ समझ नहीं आई भी ये किहदी वडियाई करी जांदा। ते पंडित केसोराम जी आनंद विच लगे हुए ने। सच तू कहेंगी पगली जित कर नाल पूरा लेके बगली। दस जे सच तू कहेंगी पगली जित कर नाल पूरा लेके बगली। दस जे सच तू कहेंगी पगली जित कर नाल पूरा लेके बगली। मंग के खुआवा खंड खीर बेगमे खुआवा खंड खीर बेगमे दसाइक नबी नज़ीर बेगमे। जेड़ा बाबा फकीर बेगमे दसाइक नबी नज़ीर बेगमे। आया जेड़ा बाबा फकीर बेगमे दसाइक नबी नज़ीर बेगमे। आया जेड़ा बाबा फकीर बेगमे दसाइक नबी नज़ीर बेगमे। कुछ किते आखा कुछ नहीं लगदा नी पेत किवें लावां बुझनी। किते आखा कुछ किते आखा कुछ नहीं लगदा नी पेत किवें लावां बुझनी। किते आखा कुछ किते आखा कुछ नहीं लगदा नी पेत किवें लावां बुझनी। किते आखा कुछ किते आखा कुछ नहीं लगदा नी पेत किवें लावां बुझनी। जापे राम रघुवीर बेगमे जापे राम रघुवीर बेगमे। आया जेड़ा भगत फकीर बेगमे। जेड़ा भगत फकीर बेगमे दसाइक नबी जी नज़ीर बेगमे। आया जेड़ा भगत फकीर बेगमे दसाइक नबी जी नज़ीर बेगमे। आया जेड़ा भगत फकीर बेगमे दसाइक नबी जी नज़ीर बेगमे। होने वाली सच्ची सरकार दी अंतिम पंक्तियां कह रहे हैं ते अंतिम पंक्तियां च देखो की नजारा आउंदा। केसोदास कोल पुछो सारा हाल नी एक दिन जाके पहुंचो जलाल नी। केसोदास
कोल पुछो सारा हाल नी, एक दिन जाके पहुंचो जलाल नी। जिवें ही जलाल किया बाबा जी महाराज ने दोने अखां खोलियां, हत्थां 'च ताड़ी वजाई जांदे सी, बंद करती ते वेख के कहण लगे गल किहदी करदा है। आखिरी पंक्तियां, जदों आखिरी पंक्तियां ते जलाल किया बाबा जी ने अखां खोलियां और पंडित केशव राम जी ने हाथ जोड़ ले और हाथ जोड़ के आखिरी पंक्तियां पढ़ता है। केशवदास कोल पुछो सारा हाल नी, एक दिन जाके पहुंचो जलाल नी। केशवदास कोल पुछो सारा, एक दिन जाके पहुंचो जलाल नी। खोल के सुना दू सारी हीर बेगमें, खोल के सुना दू सारी हीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। जेड़ा बागा फकीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। आया जेड़ा बागा फकीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। आया जेड़ा बागा फकीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। या अली 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 या अली। आया जेड़ा बागा च फकीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। जेड़ा बागा च फकीर आया जेड़ा बागा च फकीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। आया जेड़ा बागा च फकीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। या अली या अली या अली या अली या अली। आया जेड़ा बागा च फकीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। आया जेड़ा बागा च फकीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। आया जेड़ा बागा च फकीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। आया जेड़ा बागा च फकीर बेगमें, असां एक नबी सी नज़ीर बेगमें। सतगुरु महाराज की होने वाली सच्ची सरकार दी, रुपया वाली सच्ची सरकार दी। और जदों गल पूरी हो गई, केशवदास डिग्या चरना च, बाबा जी ने चक के हिक नाल ला लिया, कहते केशवदासा और जे मेरी संगत खुश है तो मैं भी खुश। चरणों में डिगे और सच जानियो, ये जो संगत है इत्थे आके असीं की करते हैं, संगत करते हैं। आप महापुरुषों को पूछिए, साडे दरवेशी महापुरुष कहते हैं कि अज संगत लगनी है, वीरवार का दिन संगत लगनी है, अज शाम नूं संगत लगनी है। संगत का मतलब वो जगह कि जिथे रब आप वसदा है। भगवान कहते हैं ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय च मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। और जिथे मेरे प्यारे बह के मेरिया गल्लां करते ने, मैं तो उत्थे ही आके वस जाना। लेकिन संगत, ये जो संगत सी ये सानू सिखाई की ने, ये जो संगत लाउनी, ये जो संगत करनी, ये समझाई की ने, ये समझाई सानू साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने। असी आके रहबरां दे चरनां चों, महापुरुषों के चरणों चों, गुरु के चरणों चों कोई सुख मंगदा है, कोई अमीरी मंगदा है, कोई राज मंगदा है, कोई ताज मंगदा है, कोई तंदुरुस्ती मंगदा है, कि ना कुछ मंगती है दुनिया। लेकिन हर चीज का सानू घाटा पै जांदा है। जे तंदुरुस्ती मंगीए उहदा भी घाटा पै जांदा है, जे सुख मंग लईए उहदा भी घाटा पै जांदा है, जे पैसा मंग लईए उहदा भी घाटा पै जांदा है, जे रिश्तेदार मंग लईए उहदा भी घाटा पै जांदा है, जमीनां मंग लईए उहदा भी घाटा पै जांदा है। जो जो दुनिया तो आके असीं चीज़ां मंगदे हां उहदे घाटे पैंदे ने, फिर मंगीए की जिहदा घाटा ना पवे। बाणी दीयां पंक्तियां गुरु लोग समझाउंदे ने, कहंदे बंदिया जे तू इकट्ठा ही करना है तां ऐसी संच जो बिन सत ना है
ਉਹ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ही करना है, ਇਹੋ जी वस्तु इकट्ठी कर जिहड़ी कदे नष्ट ना होवे, जिहड़ी कदे घटे ना, जिहड़ी कदे खत्म ना हो। इन्हां रहबरां ने, इन्हां महापुरुषां ने जिन्हां दे चरनां 'च असीं बैठे हाँ, उन्हां ने कमाइयां इकट्ठियां कीतियां, सिमरन दीयां कमाइयां इकट्ठियां कीतियां। सतगुरु नानक देव जी महाराज, मैं एक साखी तुहाडे नाल सांझी करां, क्योंकि दुनिया ते आके अमीरी जां गरीबी नाल बड़ा फर्क नहीं पैंदा। रोटियां 4 खाइए या रोटियां 2 खाइए, बड़ा फर्क नहीं पैंदा। कोई 2 वाले नूं रोग घट लगदे ने, ते 4 वर्गा तां मेरे वर्गा रोटियां खा के गोलियां लभी जांदा हुंदा। हाजमोला हैगा है ना। मैं एक परिवार विच गया दिल्ली, ते उत्थे भोजन किया। भोजन करने तो बाद उन्होंने सेब कटते मेरे मूहरे रखते। भोजन बड़ा वधिया बनाया, मैं रज के खाता, भुख लगी सी। तो जो सेब कट के रखे, मैं कहा भाई ये की है? कहते जी डाइजेस्टिव फ्रूट है, कि हाजमा कर दिंदा है जिहड़ा खाधा है। मैं कहा तुसीं पहिलां दसना सी, मैं एक रोटी उही घट खा लैंदा, नाले तुहाडे पैसे लगे, नाले तुहानूं टेंशन, नाले मैनूं टेंशन। मैनूं कहंदे बाबा जी की मतलब? मैं कहा 200 रुपए दे तुसीं सेब लियाए, जे रोटियां खा के हाजम करने वास्ते सेब खाने हैं तो पैसा क्यों खर्चना है भाई? रोटी एक घट खा लो, एक रोटी घट खाइए 200 रुपये बचणगे। ओए वो 200 रुपया नाल मेरे ख्याल दे विच 50 भुखियां नूं रोटी खवाई जा सकती है। उस 200 रुपया दे नाल कई नंगियां दे शरीर ते कपड़े पाए जा सकते ने। वो 200 रुपया दे नाल कोई गर्मी दे विच चौलां दा यज्ञ कीता जा सकता है, जिहदे नाल रब प्रसन्न हो सकता है। ते भोजन करने वाला इंसान, खाना खाने वाला इंसान खाना खाता है, लेकिन खाना खा के कदे कदे रब नूं भुल जाता है। रोटियां भावें 4 होण ते रोटियां भावें 2 होण, ज्यादा फर्क नहीं पैंदा गरीबी ते अमीरी नाल। गल नूं समझ लेना। सौखियां सौखियां जिहियां गल्लां करांगा, क्योंकि अजकल मैं बड़े वेखदा लोग ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ गरीब ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। जिन्हां दियां झोंपड़ियां भावें टुटियां सी, लेकिन उन्हां दे मन अपने गुरु नाल, अपने रब नाल जुड़े होए। और मैं गल इन्हां ही वस्तुआं दी करां, क्योंकि अजकल हर बंदा चाहुंदा जी मैनूं अमीरी, मैनूं पैसा, मैनूं सुख चाहिदा है। सुख मंगण दी लोड़ नहीं, सिमरन मंगो। गुरबाणी सिद्धा कहंदी है सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। जे सिमरन करेगा तो सुख मिलेगा। ते सतगुरु नानक देव जी महाराज चलदे चलदे एक दिन लाहौर दे विच सैदपुर नाम दा पिंड, जिसनूं अजकल अहमदाबाद कहा जाता है, सतगुरु उत्थे पहुंच गए। जदों पिंड दे बाहर पहुंचे ना, तो सतगुरां ने मरदाने नूं कहा, कहंदे मरदानिया आसन विछा आराम करिए। बह गए ते भाई मरदाना जी 10-20 मिनटां दे बाद साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहण लगे, गरीब निवास जे तुहाडी आग्या होवे ते मैं भोजन मंग लियावां भज के। सतगुर मौज विच बैठे, क्योंकि फकीर नूं समझना बहुत औखा है। फकीर नूं समझना इस दुनिया दे विच सब तो औखा काम है। हर तरह का मैथ समझ विच आ सकता है, हर तरह का विज्ञान समझ विच आ सकता है, हर तरह का ज्ञान समझ विच आ सकता है, लेकिन जदों आंदी है गल फकीरां दी, ते फिर फकीरां नूं तां कल्ले मत्थे ही टिकदे ने कि इन्हां नूं समझना बहुत औखा है। इस गुरबाणी ने भी कह दिता कि संतां की चाल निराली, चाला निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। कि ये केड़ी चाल चलते ने, तां साडी समझ तो भी बाहर है, जेड़े रब दे रंग विच रंगे हुए हुंदे। और जिन्हां दे चरनां च बैठे आ, ये कोई ऐसे नहीं सी जिन्हां कोले किसी गल दा घाटा सी। मैं तां आके वेखदा हुंदा, वीरवार नूं संगतां चरनां च बैठी है, कोई हाथ खोली बैठा है, कोई झोली अड्डी बैठा है, कोई जल लिया के जल लैके बैठा होया है। ते मैं एक दिन एक गुरमुख प्यारे नूं पुछ लिया, मैं कहा जी ये जल लैके बैठे हुए है, इस जल नूं फूकां किहने मारनियां? ते प्यारे बैठे 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 मैनूं कहण लगे, कहंदे होर किहने मारनियां? जो सामने बैठा यही फूकां मारूगा। ते मेरा ध्यान गया गिल पातशाह वल। मैं कहा जी
ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਕਦੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਔਰ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਮੰਗਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਤਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਢੀਠ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਮੀਰੀ ਮੰਗੀਏ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आओ पंक्ति पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं एक दोहा पढ़िया, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए। तो आओ बड़े प्रेम नाल स्टेज और स्टेज की मर्यादा, सत्संग का एक आनंद कि जिमें राम जी तीर चलाते सी ना, मेरे सत्कारयोग गुरु भाई जी ने दसिया, संत गंगा राम जी आचार्य ने, कि राम जी तीर चलाते सी फिर अमोघ बन जाता सी। सत्संग भी अमोघ होना चाहिए कि जो चल रहा तो चल ही रहा, आनंद आ रहा है बस, क्योंकि इस बेड़ी च पता नहीं रब किहड़े रंगां च राजी। पिछली बार जब असीं आए, पिछली बार की होया सी पता, पिछली बार आए ते अपने इत्थे दी मर्यादा कुछ होर है, मैनू पता नहीं सी, आपां अणजाण बन के तुरे फिरी तां पता ही नहीं लगता की हुंदा है। बस इक्को ही गल सिखाई सी साडियां मावां ने कि लल्लू करे कवलियां रब आपे पाई जाऊगा, तेनों टेंशन लैण दी लोड़ नहीं। मैं आया आके, मैं वालियां नूं कहा, वाली सेवक सिंह जी, मैं इन्हां नूं कहा जी भुख लगी है, कहंदे जे तैनूं लगी है तो फिर रोटी खवाउणी पऊ सानूं। मैनूं समझ ना आई, कहंदे तू ही कथा करनी है तो तू ही भुखा। ते मेरे समझ ना आई, मैं कहा जी कृपा करो, इन्होंने ऑर्डर दे दिता कि चलो भी भोग लवा दो। भोग लग गया, प्रशादे आ गए, तो 12 साढ़े 12 बजे मैं पिछली बार प्रशादा छक लिया। प्रशादा छक के आके बह गए। वैसे मर्यादा है कि 2:30-3 बजे प्रशादा शुरू होंदा। मैं प्रशादे जाके मंच ते आके बह गया। फिर जो होया वो तुसी भी जानते हो ते असी भी जानते। लेकिन जदों आ चंद दिन पहला मैनू किसी ने कहा, कहते स्वामी जी बड़ा मीह पिया सी पिछली बार ककड़े ते जदों मेरे नाल गल हुई, मैं बैठा बैठा चिंतन करी जाना ते मेरे दिमाग च आया, मैं क्या भरावा ओए मीह पाउण वाला मैं नहीं सी। जदों प्रशादे वरताए गए, पता नहीं केड़ी भुखी आत्मा, प्यासी आत्मा तृप्त हो गई। और इन्नियां दे विच की पता केड़ा रब दा बंदा बैठा है। जदों दी आत्मा तृप्त हुई ते उन्हें रब नूं कहा, दातिया जिवें मैनूं तृप्त कीता एवें सारी दुनिया नूं तृप्त कर दे। और जदों उहदी अरदास परमात्मा दे गिल पातशाह दे चरनां दे विच जदों जाके पहुंची, फिर परमात्मा ने ते गुरु दे प्यारियां ने ऐसियां मेहरां वरताइयां कि जिन्नी दुनिया आई सी फिर भंगड़े पौड़ी करन हो गई। क्योंकि पिछली बार बरसातां होइयां ही नहीं,
बड़ा टाइम तक, और दुनिया प्यासी पई त्राही पई कि की हो रहा है। ते मेरे कहने का मतलब कि जदों लगी होवे, जदों सत्संग चलता होवे, जदों आनंद होवे, आनंद भज्या होना चाहिए। की पता केड़ी रूह च दीवानगी छाई हुई है, की पता केड़ी रूह रब दे नेड़े है, की पता किने साडी अरदास ला देनी है ते साडे बेड़े पार हो जाने ने। आओ एक छोटा जिहा शब्द पढ़ के फिर मैं अगे विचार करा। साधु रब दे वजीर अख वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। साधु रब दे वजीर अख वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। साधु रब दे वजीर अख वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। साधु रब दे वजीर अख वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। होका देंदे राम नाम दा, होका देंदे राम नाम दा। होका देंदे राम नाम दा, होका देंदे राम नाम दा। ओ साधु रब दे वजीर अखे वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। साधु रब दे वजीर अख वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। मैं पंजाबी बोल रहे कि अंग्रेजी? पंजाबी बोल रहे, समझ आ रही है? चलो फिर जरा मैंने दस दो भी सानू समझ आ गई, एक बारी पिछे पिछे कह दियो। साधु रब दे वजीर अखे वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। साधु रब दे वाह वाह। ओ साधु रब दे वजीर अखे वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। साधु रब दे होका देंदे राम नाम दा, होका देंदे राम नाम दा। होका देंदे राम नाम दा, होका देंदे राम नाम दा। ओ साधु रब दे वजीर अखे वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। साधु रब दे वजीर अख वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। सतगुरु महाराज की। जिंदगी नू सफल बना ले तू, जिंदगी नू सफल बना ले तू। उस रब दा नाम ते आ ले तू, उस रब दा नाम ते आ ले तू। जिंदगी नू सफल बना ले तू, जिंदगी नू सफल बना ले तू। उस रब दा नाम ते आ ले तू, उस रब दा नाम ते आ ले तू। ओ तां दुखां दी जंजीर तोड़े वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। साधु रब दे वजीर अख वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। साधु रब दे वजीर अखे वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। साधु रब दे वजीर अख वाउंदे ने, होका देंदे राम नाम दा। होका देंदे राम नाम
ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਸਾਧੂ ਰਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਏ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਏ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਏ, ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਏ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਏ, ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਏ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਵਾਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਸਾਧੂ ਰਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਓ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਖੇ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਸਾਧੂ ਰਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਸਾਧੂ ਰਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਓ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਸਾਧੂ ਰਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਦਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਘੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ
लकड़ी विच ਉਹਦੇ विचार अपने व्यापार दे विच बड़ा लगन नाल बड़ा मगन होके बड़ी मेहनत दे नाल लकड़ दे किले कड़ी जांदा। ते जदों साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आ गए, हुण देखो नज़ारे रब दे रंगां दे कि गुरु दरवाजे 'च खड़ा है ते सिख नूं पता ही नहीं। सतगुर खड़े और बड़ा आनंद। जदों 10-15 मिनट बीत गए, हुण भाई मरदाना जी वेखी जांदे ने कि सतगुर कुछ गल कहण, भोजन मंगीए ते तो चलीए। ते इन्ने चिर नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उस लक्कड़ दे किले घड़न वाले नूं कहा, कहंदे गुरमुखा ओए लक्कड़ दे किले घड़न तो इलावा भी कुछ काम हैगा। और जदों ये गल कही कि इस तो इलावा भी कुछ जरूरी काम है, ते उस आदमी ने जदों मुंह चकिया, अखां चकियां, सामने वेख्या जिधरों आवाज आई ते की वेख्या, सामने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज खड़े। ते जदों गुरु दे कीते दर्शन, हाथ विचों औजार डिग पे, शरीर कंपन आ गई, शरीर दे विच शरीर कंबण लग्या। समझ ना आई कि मेरे नाल की हो रहा है। ये जो मेरे कन्नां 'च शब्द पे, ये कोई सुपना है या सच है? ये जो मेरे सामने खड़े ने, ये कोई सुपना तो नहीं, मैं रात विच तो नहीं, मैं भुलेखे विच तो नहीं। ते सतगुरां ने फिर कह दिता, कहंदे गुरमुखा इस तो भी इलावा एक जरूरी काम है। जदों इन्नी गल कही, कंबदे हुए हत्थां नाल जोड़ के हाथ ते खड़ा हो गया, कंबदे हुए शरीर नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे कोल गया, चरना च डिग्या, अखां चों हंझू, चरना ते रखिया सिर। समझ नहीं आ रही की करां, अपनी अखां दे हंझुआं दे नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे चरण धोई जांदा, चरना नूं जफा पा लिया और हंझू डिगी जांदे ने, रोई जांदा है और रोंदे हुए कही जांदा है, कहंदा सच्चे पातशाह दीन दुनी दे मालिक, मेरे गरीब ते इन्नी कृपा, मेरे गरीब दी कोई बंदगी नहीं, मेरे गरीब दा कोई तप नहीं, मेरे गरीब दा कोई सिमरन नहीं, ते मेरे गरीब ते इन्नी मेहर कीती कि सारी दुनिया लोचदी है कि सानू गुरु नानक दे दर्शन हो जाण, लेकिन मेरे गरीब दे दरवाजे ते तुसी आप आ गए। जदों गुरु चल के साडे घर आवे ना, ते जिन्हों कोई उम्मीद आस ही ना होवे कि मेरे घर भी गुरु आ जाण, उस बंदे दी खुशियां दा ठिकाना नहीं रहिंदा। और मैं गल करां, साडे मैंबर गुरदेव सिंह जी, इन्हां ने मैनूं एक बड़ी प्यारी गल सुनाई। कहंदे मेरे मुंडे दा विआह सी ते मैं धन धन संत बाबा करनैल दास जी महाराज अपने गुरु जी उन्हां दे चरनां विच गया, जाके मत्था टेकिया और मत्था टेक के कहा, बाबा जी किरपा करनी, मुंडे दा विआह तुसी आना। बाबा जी कहंदे मैंबरा चिंता ना कर, तेरे मुंडे दे विआह ते नहीं आवांगे, जरूर आवांगे। और होया कि जिस दिन विआह मींह बड़ा पै रहा, घर दा वेड़ा कच्चा, चिक्कड़ ही चिक्कड़ हो गया चारे पासे, गलियां कच्चियां, गलियां विच चिक्कड़ हो गया। ते मैं सोचां विच पै गया मना, इन्ना चिक्कड़ ते गुरु ने कह तां दित्ता सी, लेकिन मैनूं लगदा नहीं कि आउणगे, मींह पै रिहा, चिक्कड़ हो गया, कित्थों आउणगे। लेकिन मैं बैठा मंजे ते, साडे घर परिवार दे लोग रिश्तेदार बैठे ने और तकी जाने दरवाजे वल कि गुरु जी आउणगे कि नहीं। इन्ने चिर नूं गड्डी आई, ब्रेकां लगियां, हॉर्न वजिया और मेरे मन विच चाह उठिया। मैं अपने मंजे तो जिवें ही उठिया, बाबा जी गड्डी तो उतर के, चिक्कड़ सी ते बाबा जी ने जोड़े अपने हत्थां 'च फड़ लए। गरीब निवाज अपने प्यारियां नाल इन्ना प्यार करदे कि वो जोड़े अपने हत्थां 'च फड़े, चिक्कड़ दे विच नंगे पैरी। ते जदों मैं भज्जण लगा, मैनूं कहंदे पुੱਤ उत्थे ही बैठा रह, असीं आ जावांगे, तेरे भी पैर लिबड़ जाणगे। और जदों मैं उन्होंने आउंदे होया नूं वेखिया, मेरियां ताहां निकल गईयां। समझ ना आवे दातिया तेरा किवें शुक्र गुजार होवां, किवें शुकराने करां कि साडे गरीबां ते साडे गरीबां दे उत्ते, साडे दीन दुखियां दे उत्ते तुसीं इन्नियां मेहरां करदे हो। और जदों गरीब दे घर गुरु आ जावे ते उहदी समझ तो परे हो जाती है गल कि अज की हो रहा। ते ओ इंसान साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं कह रहे हैं, सच्चे सच्चे पातशाह मेरा दे दाते, मेरे ते इन्नियां मेहरां। सतगुरां ने मोढियां तो पकड़िया, उसनूं उठा के कहंदे पहला ये दस तेरा नां की है। कहंदा जी मेरा नां है लालो। जदों कहा मेरा नां लालो है, सतगुर कहने लगे लालो ओए इस तो इलावा भी एक जरूरी काम है, तेनों पता है?
कहता सच्चे पातशाह जे गुरु कोले समझावे ना ते समझ नहीं आउंदी सिख नूं। दातार तुसी आ गए हो ते मैनू हुण समझ आ जाएगी, लेकिन सच्चे पातशाह मैनू जरा अपने नूरानी चेहरे नूं तक तां लैण दे। बड़े चिरां बाद जदों दे तुसी इस दुनिया ते आए और दुनिया ते आके जदों चारे पासे कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ, कि जदों चारे पासे लुकाई नूं पता लग्या उदों दा इंतजार करी जाने। अज जदों वेखिया गुरु दे चेहरे नूं ते भाई लालो चेहरा वेख के नूरानी मेरे दाते दा लालो दीवाना हो गया। देख के नूरानी मेरे दाते दा लालो निहाल हो गया। दर्शन करके सतगुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। दर्शन करके सतगुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। लालो निहाल हो गया, लालो निहाल हो गया। लालो निहाल हो गया, लालो निहाल हो गया। ओ दर्शन करके सतगुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। करके सतगुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। दर्शन करके सतगुरु प्यारे दे लालो, ओ दर्शन करके सत दर्शन करके संगत च बोलना जरूरी पता क्यों हुंदा है? दसां जदों आपां रात नूं घरे बैठे हैं, घरे 5 मैंबर है, घर का दरवाजा बंद है, आपां हजे सौण लगे हैं ते बाहर आके किसी ने घंटी बजाती, बैल बजाती, टिंग टिंग। अजकल तो घंटियां बड़ियां वक्रो वक्री। ते जदों घंटी वजी ते जेड़े 5-4 जी घरे बैठे सी एक दूजे नूं कहण लगे वेखी बाहर कौन है, वेखी बाहर कौन है, वेखी बाहर कौन है। ते सौण लगे सी लेकिन घंटी वजी तो जाग गए। हुण हो की रहा कि साडे अंदर साडा मन सौ जाता, कदे कदे साडी आत्मा सौ जाती है, सिमरन नहीं करती, फिर जुबान की घंटी बजाउणी पैंदी है। ते जदों संगत विच बह के घंटी वजी ते अंदर बैठा होया जप सत तप ज्ञान ध्यान सब जाग जाते हैं। ते जदों सारे जाग जाते हैं ते जे घरे आउण वाला होवे चंगा, फिर कहते हैं छाटा च सौना नहीं, गल्लां करदे इहदे नाल बैठ। जदों घंटी वजदी है तो अंदर जप सत तप ज्ञान ध्यान सब जाग जाते हैं। और प्यारे दुनियावी उदाहरण दिती है, बजाओ इस घंटी नू और करो याद गुरु नू और कहो अपनी जबान नाल दर्शन करके सत गुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। सत गुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। लालो निहाल हो गया, लालो निहाल हो गया। दर्शन करके सत गुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। दर्शन करके सत गुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। दर्शन करके सत गुरु लालो, हो दर्शन करके लालो
बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा कि मेरी गल तुहानू समझ आ गई। हुण इस ये रसना है ना, रसना इनू जीभ कहिंदे, साडे महात्मा रसना कहिंदे ते मालवे वाले की कहिंदे लुतरो। ते इनू लुतरो नू रब दे नाम च लाई रखियो, नहीं तो लुतर लुतर कर दी गड़बड़ कर देगी। इहदी आदत है, ये चंगा घट बोलदी है ते माड़ा वध बोलदी है। इहदी आदत है, ये भजन घट करदी है ते भोजन सब नू पता, वेख लो भजन घट करदी है ते भोजन वध करदी है। तो इसलिए इस लुतरों नू सिमरन च लाओ, एक बारी बड़े प्यार नाल फिर कह दो, दर्शन करके सतगुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। करके सतगुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। ओ दर्शन करके सतगुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। करके सतगुरु प्यारे दे लालो निहाल हो गया। और भाई लालो बड़े प्रेम नाल सतगुरां दे दर्शन कीते। साहिब कहन लगे लालो हुण तू इत्थे ही खड़ा रहेगा कि सानू पुछेगा भी कि असीं क्यों आए? कहंदा हजूर सच्चे पातशाह, ओए गरीब ते जदों मेहरां हुंदियां गरीब नूं नहीं पता लगदा कि हुण की हो रिहा, तुसीं आप ही दस दिओ। सतगुर कहंदे तेरे घरे रोटी खाण आए, भोजन करन आए असीं। भाई लालो कहंदा सच्चे पातशाह किहड़े जन्मां दी बंदगी जगा दित्ती, पहला दर्शन फिर तू मेरे घरे प्रसादे छकण लई तैयार। भाई लालो सतगुरां दे अगे अगे भजदा है, अपने घर विच लैके गया, सोहना आसन विछाया, ओदी धर्म पत्नी आ गई, आके सतगुरां दे चरनां 'च मत्था टेकिया। सतगुर बह गए ने, भाई मर्दाना जी चरनां 'च बह गए। भाई लालो बैठा है ते जदों भाई लालो हुण अखां वेखी जांदियां ने, समझ नहीं आउंदी कि पासे किवें होईए। ते भाई मर्दाना कहंदा लालो ओ रोटी भी बना ला। हुण भाई मर्दाने जिन्हों यह भी भोजन बनावे, ते भाई लालो नूं जदों ये गल कही ते लालो उठिया, उठ के जांदा धर्म पत्नी नूं कहण लगा चल भोजन बनाईए। ते घर वाली कहण लगी पति देव गुरु नानक आए ने, कोई रिश्तेदार नहीं आया, जे इन्हां वास्ते भोजन बनाउणा है ते चौंका भी सुच्चा चाहिए, चौंका सुच्चा। कुछ घरां विच इहो ਜਿਹੇ भी गुरु के प्यारे रहिंदे ने जिन्हां ने अपने गुरु के लिए बर्तन वस्त्र कपड़े सब कुछ वधिया ढंग नाल सुच्चे करके अलग रखे हुंदे ने कि जदों मेरे गुरु आउणगे मैं उन्हां नूं इन्हां बर्तनां विच भोजन करावां। ते जदों भाई लालो ने गल सुनी अपनी धर्म पत्नी तो ते घर वाली ने कहा, लालो कहण लगा फिर की करिए? कहंदी अपना चौंका तो झूठा है, अपना चौंका सुच्चा नहीं, चौंका झूठा है, ते कोई चौंका सुच्चा बनाइए। जदों ये गल कही लालो कहंदा गल तां तेरी सही है। हुण मस्ती विच आए दोने जाने चौंका बनाउण लग गए। हुण चौंका बनाउंदिआं नूं 1-1.5 घंटा तो लगेगा भी चौंका बनाउणा, फिर चुल्हा बनाउणा, फिर उहनूं सुकाउणा, फिर उहनूं पकाउणा, फिर उहदे तपाउणा, फिर जाके उत्ते भोजन पकाउणा, किन्ना कुछ। ते जदों अद्धा पौना घंटा बीतिया ते भाई मर्दाना कहंदा सच्चे पातशाह ये लालो किधर गया ते मुड़िया ही नहीं, चंगा बंदा है, आपां किसे होर घर ना चलीए, क्योंकि जिहनूं भुख लगी हुंदी है। आ पुराने बजुर्ग क्या करदे ने, कहंदे भुखे नूं पाई बात ते कहंदा टुक, भुखे नूं बात पा दिओ ते अगों कहंदा टुक, यानी ते भाई मर्दाने ने जदों कहा, सतगुर कहंदे मर्दानिया वेख के आ। जदों वेखण गए भाई मर्दाना जी वेख्या लालो बनाई जांदा चौंका। मर्दाना कहंदा लालो की करी जांदा, तेरे घरे चौंका है नहीं? भाई लालो कहण लगा भाई मर्दाना जी नूं कहंदा भाई साहब मैं सतगुरां वास्ते सुक्का चौंका सुच्चा चौंका बना रहा है। भाई मर्दाने ने अंदाजा ला लिया अजे तो चौंका बनी जाता है पर चूल्हा बनेगा, बड़ा लंबा काम है। आया गुरु नानक कोले कहंदा सच्चे पातशाह चलो किसी होर घर चलीए। सतगुर कहंदे मर्दानिया की हो गया? कहंदा जी ये नहीं रोटियां खवाउंदा अज आपां नूं। ते जदों ये कहा सतगुर कहंदे होया की? कहंदा जी ओहदा अजे चौंका बनाई जांदा, फिर चूल्हा बनाउणा, फिर जाके किते गल बननी है। सतगुर कहंदे इहदे कोले चौंका है नहीं। कहंदा जी हैगा तां है, कहंदा सुच्चा बनाउणा। और सतगुर मौज विच आए, उठे और उठ के चल पे और जाके भाई लालो नूं वेखिया हत्थां ते मिट्टी लगी। कहंदे लालो कोई चौंका? कहंदा सच्चे पातशाह सुच्चा चौंका बना रहा थोड़े वास्ते।
सतगुर कहते लालो कोई तैनू गुरु नानक दे चौंके बारे कुछ ज्ञान है? जदों क्या कुछ ज्ञान है? कहना सच्चे पातशाह की मतलब? कहते गुरु नानक दा चौंका श्रीमुख कहत धरत है जितनी तितनो चौंका जानो, कि जिन्नी ये धरती है ये सारा गुरु नानक दा चौंका है। वो तो जिथे बह के साडे वास्ते भोजन बनाएगा, भोजन सच्चा हो जाना। और जदों ये कहा ते कहंदा सच्चे पातशाह किते झूठ ना पै जावे। कहंदे सच्चा पता की हुंदा? कहंदा जी मैनू समझ नहीं। सतगुर कहंदे सच रते से सूचे होए मन के भरम मिटानो। वो जेड़ा हाथ तां धोंदा पर मन नहीं धोंदा, ओदे हाथ धोते किसे काम नहीं आउंदे। जेड़ा आप दा स्नान करदा लेकिन सिमरन दा स्नान नहीं करवाउंदा, ओदा स्नान कीता बेकार हो जांदा है। श्री जपजी साहब दी पंक्तियां पढ़ो। सतगुर कहंदे ने, कहंदे तेरा स्नान कीता तां फायदे च है जे तू ओनू भा जावें। तीरथ नावा जे तिस भावा, जे तू ओनू चंगा लगे तां तेरा तीर्थ नहाउणा सफल है। जे ओनू चंगा ना लग्या तां तेरे तीर्थ नहाउण दा कोई फायदा नहीं। जदों भाई लालो ने सुनिया सुच्चा हाथ जोड़े कहंदा सच्चे पातशाह फिर मैं भोजन बनाउणा है। समझ आ गई पुराने चौंके च भोजन बना रहा। हुण गुरमुख कहंदे कि सतगुर उहदे घर क्यों गए? भाई लालो दे घर गुरु नानक क्यों चले गए? इसलिए गए क्योंकि भाई लालो दे विच कुछ गुण सीगे। हुण गुण किहड़े? भाई लालो दे बारे लिखिया है महिमा प्रकाश नाम दे ग्रंथ विच कि लालो साध बड़ा संतोखी कर धर्म मजूरी काया पोखी। कि जिहड़ा भाई लालो है वो इन्ना ज्यादा संतोषी बंदा है, उन्हें किरत कमाई करके धर्म की कमाई करके अपने घर नूं पालिया। किसे नाल बेईमानी नहीं, किसे नाल ठगी नहीं, किसे नूं किते चोरी नहीं, किसे नाल धोखा नहीं। कर धर्म मजूरी काया पोखी। ते कल्ला भाई लालो ही चंगा नहीं सी। गल हुण अगे भी सुन लेना कि भाई लालो की जिहड़ी घरवाली सी ओदी धर्म पत्नी त्रिया तां की बड़ी सुजान भरता को जाने भगवान। कि ओदी घरवाली भी इन्नी चंगी सी कि अपने घरवाले नूं रब समझदी सी। ते कई बार ये तो संयोग है ना, आपस दे संयोग है रब दे बनाए हुए। कई बार संयोग ऐसे बन जाते हैं कि बंदा घरों बाहर ही रहिंदा ते किसी नूं पुछ लईए तो घरों बाहर ही रहिंदा, कहंदा घरे जाके लड़ाई होनी है, होर तां कुछ होना नहीं। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਪੱਤਾ ਹੈ, ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘੀ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਔਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਬੱਦਲ ਗਰਜਣ ਲੱਗੇ, ਗੜਗੜ 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 ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਝਾਕੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦੇ। लेकिन भाई लालो कला ही चंगा नहीं सी, त्रिया ताकि बड़ी सुजान। ओदी धर्म पत्नी इन्नी संतोषी कि अपने घर वाले नाल कदम मिला के चलण वाली, सिमरन करन वाली, बंदगी करन वाली, दुनिया दियां जरूरतां दी कोई इच्छा नहीं सी करदी कि मैनूं ये चाहिदा। ते
त्रिया ताकि बड़ी सुजान, भरता को जाने भगवान, मिल पैसा तब अन्न ले आवे, नहीं त्रिया साग चुग लियावे। जे घरे पैसे आ गए तो रोजी रोटी बन गई, जे नहीं पैसे आए तो ठीक है कि जो परमात्मा दे रहा है वो चंगा है। ते उस भाई लालो दे घर सतगुरु नानक देव जी महाराज, ते जदों भाई लालो ने भोजन तैयार किया, सतगुरां कोले आया भोजन, और भोजन का थाल सज के आया, सतगुर भोजन करन लगे ते सतगुर कहंदे लालो कोई भुख तां तैनूं भी लगी होनी, क्योंकि गुरु वो है जिस बारे बाणी कहती है सतगुर सिख की करै प्रतिपाल, और सेवक को गुर सदा दयाल, कि गुरु वो है जिहड़ा अपने भगतां दे सदा दया करदा है। और जदों सतगुरां ने भाई लालो नूं कहा लालो भुख तां तैनूं भी लगी होनी है, भाई लालो दे हंझू निकल आए, और भाई लालो कहन लगा सच्चे पातशाह मेरे गरीब ते इन्नी दया, सच्चे पातशाह तुहाडे दर्शन करके भुख मिट गई। सतगुर कहने तू भोजन लिया, और भाई लालो थाली अपनी भोजन दी लिया, भोजन छकिया बड़े आनंद विच सतगुरां ने, और जदों भोजन छक लिया भाई लालो चरनां च डिग के कहन लगा सच्चे पातशाह। सतगुर कहंदे लालो की हो गया? कहंदा जी डर लगदा हुण। कहंदे किहड़ी गल दा? कहंदे जी हुण मैनूं डर इस गल दा भी तुसीं भोजन कर लिया ते तुसीं हुण इत्थों चले जाओ, मैं तुहाडे तो अलग नहीं होना चाहुंदा, तुसीं चले जाओगे। और जदों कहा सतगुर कहने लगे लालो और तू किवें कहा असीं चले जावांगे, असीं तां 4-5 दिन तेरे घरे रहना है। और जदों कहा तेरे घर रहना, समझ ना आवे कि गरीब की लाटरी किवें निकल आई, एडी दया। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जदों कहा, भाई लालो ने सोहने वस्त्र विछाए, सोहने आसन विछाए, सतगुर आनंद विच आराम करते ने। और की होया कि शाम का समा भाई लालो सतगुरु नानक देव जी महाराज के कोल गया, जाके मत्था टेकिया, और जदों मत्था टेकिया सतगुरां ने भाई लालो के सिर ते हथ रख दिता। हुण देखो की हुंदा, जदों रखिया सिर ते हथ, और इतिहास कहता है कि भाई लालो नूं जन्मा जन्मा की सुध करवा दी सतगुरां। और महापुरुष लिखते हैं ऊपर शीस उठावे ना, जब श्री गुरु हाथ धरा सिर ताही, और छुअत हाथ कपाट खुले तिह, लोकन की सुध पी मन माही। कि सतगुरां ने जिवें सिर ते हथ रखिया 14 लोगों का ज्ञान हो गया, कपाट खोल दिते 14 लोगों के, सब कुछ सामने दिखाई देन लग्या। सूक्ष्म दुनिया, पाताल दी दुनिया, ब्रह्मांड दी दुनिया, आकाश दी दुनिया, जिस बारे गुरबाणी कहती है कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे, वो करोड़ों ब्रह्मांडा दी दुनिया दिखण लग पई भाई लालो चरना च। हुण सतगुरां ने जदों हथ चकिया तो सतगुरां नूं लग्या भी तां आनंद विच इहदा होर ही पासे पहुंचाता है ना। ते सतगुर भाई लालो नूं कहंदे लालो की हो गया? समझ ना आई। ते भाई लालो नूं कहण लगे लालो तू किरत करदा है, हुण एक काम होर करिया कर। भाई लालो कहना सच्चे पातशाह हुक्म करो, जेड़ा भी तैनूं मिलदा है ना उसनूं जाके सिमरन की जांच सिखाया करो, और जेड़ा भी तैनूं जाके कोई भुखा मिले कोई प्यासा मिले, सब तो पहला काम है उस भुखे नूं भोजन कराउणा, सब तो पहला काम है प्यासे नूं पानी पिलाउणा, सब तो पहला काम है दुखी नूं सुखी करना। ये काम भी जिंदगी च करने शुरू कर दे। हुण भाई लालो ने वो काम करने शुरू कीते, ते उस नगर दे विच जेड़ा नगर दा नवाब सी उसका नाम सी जालम खान, और सेवक सी जिसका नाम सी मलिक भागो। ते मलिक भागो नूं पता लग्या कि लालो दे घर गुरु नानक आए ने, ते मलिक भागो ने की कीता कि मलिक भागो ने सोचा जे गुरु नानक साडे वल आ गए ते काम बन जाएगा, साडे कोले आ गए। तां उहने की कीता एक ब्रह्म भोज तैयार करवाया। हुण ब्रह्म भोज तैयार करवाउंदा, हुण ब्रह्म भोज तैयार करवा के सदे दिंदा। सदे दिते गए, जदों गुरु नानक कोले पहुंचे सदे, सतगुरु नानक देव जी महाराज कहण लगे लालो नूं लालो इन्हां नूं कह दे कि तुहाडे घर गुरु नानक ने नहीं आउणा। और जदों ये गल कही ते भाई लालो ने उन्होंने कहा, संदेश मलिक भागो कोले पहुंचया। भागो हैरान, भगवान कृष्ण ने भी कहा सी दुर्योधन। भाई गुरदास जी लिखते हैं कि राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाओ विदुर को देखियो ओ गरीब मोहे भावे। क्योंकि गुरु परमात्मा अमीरी नाल प्यार नहीं करता, गरीबी नाल प्यार नहीं करता। परमात्मा तो साडे प्रेम नाल प्यार करता है, साडे भाव नाल प्यार करता है, साडी भावना नाल प्यार करता है। और जदों साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हुण मलिक भागो सोचां विच पै गया, ते होया कि जबरदस्ती गए और गुरु नानक नूं कहण लगे जे तुसीं ना आए तां असीं तुहानूं जबरदस्ती लै जावां।
साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मुस्कुराए और हस के कहन लगे जबरदस्ती की लोड़ नहीं, असी चलते हैं तुहाडे नाल। चल पे उन्होंने नाल। हुण जांदे ने ते जांदे जांदे लालो नूं कहंदे लालो ओए प्रशादे वाला थाल तू भी लै चल नाल। ओहदा भी प्रशादे वाला थाल लै चले। हुण मलिक भागो ने बनाया ब्रह्म भोज ते जदों ब्रह्म भोज वाला थाल रखिया सतगुरां दे अगे ते सतगुरां नूं कहण लग्या मैनूं तुहाडी समझ नहीं आउंदी, इन्ना कुछ मैं बनाया है और तुसी इस गरीब कोले तुहानूं मिलदा की है इहदे कोले तखान कोले लालो कोले। जदों कहा कि इस गरीब लालो कोले की मिलता है, सतगुर कहण लगे की मतलब, कहंदा देखो किन्ने पदार्थ है। सतगुर हस के कहंदे भागो वो जिहड़ी चीज सानू दीदी है वो तैनू नहीं दीदी, और जदों कहा जिहड़ी सानू दीदी तैनू दीदी नहीं, ते भागो कहण लग्या कि ना तुहानू की दींदा है, इहदे विच प्रशादे है। ते मलिक भागो ने बंदे इकट्ठे कर लए, उन्होंने कहण लगा देखो इहदे विच की है। सारे कहण जी इहदे विच आह पदार्थ है, इहदे विच आह पदार्थ है, बड़ा कुछ बनाया होया है। सतगुर हस के कहंदे ओए इन्हां नूं भी वो नहीं दींदा जिहड़ा सानू। एवें नहीं बुले शाह दे गुरु ने कहा सी बुला रब थी वख नहीं, बिन रब दे दूजा कख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। ते जदों ये गल कही ते मलिक भागो नूं समझ ना आई मैं की करा, ते भागो फिर कहंदा है कहंदा तुहानूं दींदा की है। सतगुर कहण लगे लालो ओ लिया तू प्रशादा, लिया अपना थाल। उन्हें थाल लियांदा और सतगुर लालो नूं कहंदे ने एक प्रशादा मैनूं दे। उन्हें प्रशादा दिता ते मलिक भागो वेख के हसदा है और हस के कहण लगा ओ इहदे थाल विच है ही की। ते सतगुरां ने देखो भाई लालो तो तां प्रशादा मंगिया ते मलिक भागो दे प्रशादे नूं चुक्किया। वो तो मंगिया ते ओदे प्रशादे नूं चुकिया और जदों चुकिया कहंदा करन की लगे हो। सतगुरां ने दोने प्रशादे पकड़े ने और कवि लोग लिखते ने कि सच झूठ का फैसला करन लगे। दोहां रोटियां नूं फड़ के घुटदे ने और मलिक भागो दे पूरी कचौड़ी विचों छिट्टे लहू दे आण के फुटदे ने। सतगुर कहंदे ओ भागो ओए खट्टी ए है पापियां जाबरां दी जेड़े माड़े गरीबां नूं लुटदे ने, ते भाई लालो दे अमृत जे कोदरे चों सोमे दुध पवित्र दे छुटदे। ते जदों भाई लालो दियां रोटियां च दुध दियां धारां बहियां ते मलिक भागो चरनां च डिग पिया। समझ ना आई की हो रहा मेरे नाल और चरनां च डिग पे कहंदा दातार की कौतक वरताया। सतगुर कहंदे लालो तू रोटियां कट्ठियां नहीं कीतियां, तू पाप कट्ठे कीते ने। पाप ओए तू भोजन इकट्ठा नहीं कीता, तू पाप कट्ठे कीते ने और कट्ठे कीते ने पाप। ओही खाई जाना ते ओही खवाई जाना, ओही खाई जाना ओही खवाई जाना। खादा होया भी वधी जांदा ते खवाया होया भी वधी जांदा। ध्यान रखना जिंदगी दे विच जिहड़ा असीं दान भी करते हैं, महापुरुष कहंदे दान भी सच्चा ते सुच्चा होना चाहिए। पीलड़ी ने बेर खवाए और बेर भी झूठे और बेर सच्चा सुच्चा भोजन। ते जदों भगवान उन्हां बेरां नूं खांदे ने ते भगवान बेरां नूं खाई जांदे ने, नाले मुस्कुराई जांदे ने। और इतिहास कहता है कि आकाश दे विच खड़ियां होइयां ओ रूहानी रूहां आशीर्वाद दिंदियां ने भीलड़ी नूं कि भीलड़ी तू धन है कि जिहदे झूठे बेरां नूं भगवान छगी जांदा। ते सतगुर भागो नूं कहंदे भागो ओ तू यही इकट्ठा कीता है, यही खादा है, पाप ही खादे ने ते पाप ही खवाए ने। इसलिए खादा होया भी वधी जांदा है ते खवाया होया भी वधी जांदा है। ते भाई लालो ने इकट्ठे कीते ने पुन्न। ये जिहड़ा भोजन करदा है ये खांदा भी पुन्न है ते खवाउंदा भी पुन्न है। ते महापुरुष कहंदे ने समझाउंदे ने सारियां नूं कि यह है इंसान है बंदे, ध्यान रख अपने आप दा। नाम जप ले सवास रह गए थोड़े, पता नहीं कदों मुक जावेगा। बिना गुरु दे लंघावणा नहीं किसे कंडे ते खड़ा, कंडे ते खड़ा, कंडे ते खड़ा सुक जावेगा। नाम जप ले सवास रह गए थोड़े, नाम जप ले सवास रह गए थोड़े, पता नहीं कदों मुक जावेगा। बिना गुरु दे लंघावणा नहीं किसे कंडे ते खड़ा, कंडे ते खड़ा, कंडे ते खड़ा सुक जावेगा। नाम जप ले सवास रह गए थोड़े, नाम जप
ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰਿਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੌਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੌਤ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਘਾਵਣਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੰਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੰਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੰਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੰਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਨੂੰ ਕੋਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਨੂੰ ਕੋਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਨੂੰ ਕੋਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਨੂੰ ਕੋਲਦਾ